चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और तनक़ीदी तस्सीर लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हैदराबाद के नेकनामपुरे में एक मस्जिद की तामीर के दरमियान में इसको शहीद करने की कोशिश की गई, तो वहीं पर मध्य प्रदेश में मोहन भागवत को धमकी देने वाले किसान के ख़िलाफ़ किस तरह की कार्रवाई हुई है वो बात करेंगे। तो मुंबई हाई कोर्ट ने इस वक्त टीवी चैनलों पर मजहबी अशिया की इश्तिहार लगाने पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत पर इस वक्त ख़तरे के बादल मंडलाने की बात हो रही है। 35 अरकान असम्बली कांग्रेस के राब्ते में आने की बात कहते हुए सियासी हलचल मची हुई है। यही हाल इस वक्त बिहार का भी है। बिहार की भी सियासत में हलचल मची हुई है, क्योंकि वहाँ भी कई इस वक्त एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस लीडर का दावा सामने आया है 11 अरकान असम्बली। इसके अलावा एक ख़बर ये भी आ रही है कि इस वक्त फेसबुक लाइव पर आकर एक शख्स ने किस तरह इंतहाई खौफनाक कदम उठाया है। फेसबुक के हवाले से वो बात रखते हुए लो जिहाद कानून अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है इसमें चला गया है और यूपी उत्तराखंड हुकूमतों को नोटिस भी जारी हुआ है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ और खलीज कौंसिल इजलास के बाद किस तरह अमीर क़तर ने बयान दिया है उस पर भी बहस होगी। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है और नाज़रीन गिरामी उसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, नेकनामपुर इलाके में मस्जिद की तामीर नौ में रुकावट पैदा करते हुए मस्जिद के कुछ हिस्से को शहीद कर दिया गया है। ये ख़बर आ रही है हैदराबाद से। YSR कॉलोनी में मौजूद मस्जिद जो कि टीन शेड में है, उसकी पक्की तामीर के दौरान मस्जिद को तबाह कर दिया गया है। मस्जिद की तामीर के लिए तैयार करदा पिलर्स को खुसूसी ब्लेड से काट दिया गया है। ताहम इस हरकत के पसे पर्दा ताकतों का पता अभी तक नहीं चल सका है। मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने पुलिस नारसंगी में शिकायत दर्ज करवाई है। इत्तलात के फौरी बाद पुलिस की टीम नेकनामपुरा इलाके पहुंच गई और मुआयना भी किया। मकामी आवाम ने बताया कि मस्जिद के अतराफ मौजूदा CCTV कैमरों पर कपड़ा बांध कर ही कार्रवाई की गई। इसकी वजह से मुलजिम और जो कार्रवाई किए थे उन लोगों की शनाख्त भी नहीं हो पा रही है, जिसके सबब हरकत करने वालों का कोई पता नहीं चल सका। ताहम मकामी आवाम ने मस्जिद के करीब से चंद शवाहिद को इकट्ठा किया, जिससे इन शुबहात में इजाफा हो रहा है कि हरकत फ़ौज की जानिब से की गई है। ताहम इसका ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। इस वाक़े की इत्तलात के बाद कायद मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने नेकनामपुरा इलाके का दौरा किया है और मस्जिद की तामीर में रुकावट पर सख्त एहतजाज भी किया है। उन्होंने मकामी आवाम से बातचीत की और हालात का जायज़ा लिया। इस दौरान मस्जिद के दरवाजे पर एक नोटिस भी लगाई गई। अमजदुल्ला खान ने चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वज़ीर KTR वज़ीर दाखिला महमूद अली से मुतालबा किया है कि वे फ़ौरी इक़दाम करते हुए खातियों का पता चलाए। उन्होंने कहा कि मस्जिद की तामीर के लिए पुलिस और मिलिट्री को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। नेकनामपुर इलाके में मस्जिद की तामीर के लिए अयूब खान ने अराज़ी का अतिया दिया। अमजदुल्ला खान ने बताया कि 10 साल से इस मकाम पर मस्जिद कायम है और टीन शीट मौजूद है। इसकी पक्की तामीर के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही है। मस्जिद की तामीर के लिए नस्ब करदा पिलर्स को ब्लेड से काट कर पिलरों को मुनहदम किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद के मकाम से हासिल शुदा शवाहिद से और इस्तेमाल की जाने वाले अशिया से साफ तौर पर पता चलता है कि हरकत किसने की और मस्जिद के दरवाजे करीब नस्ब करदा नोटिस से भी इल्म हो गया है। तमाम प्लाट के मालिक ने किसी भी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। उन्होंने मस्जिद की पक्की तामीर के लिए मुअस्सिर इक़दामात का मुतालबा किया और कहा कि नेकनामपुरा इलाके में मस्जिद के साथ इस तरह की हरकत हुकूमत की नेकनामी पर सवालिया निशान बन सकता है। तो नाज़रीन, ये हालात है इस वक्त मस्जिदों पर किस तरह हमले हो रहे हैं और अंधेरे में और किस तरह रुकावटें पैदा की जा रही हैं। जो बनी बनाई मस्जिद पर चढ़कर के मीनारे तोड़े जा रहे हैं, बनने वाली मस्जिद में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। ये हालात यहाँ पैदा की जा रहे हैं भारत में। और पाकिस्तान का हाल ये है कि वहाँ एक मंदिर तोड़ दिया जाता है तो फौरी तौर पर मुकदमा भी दर्ज होता है और वहाँ का कोर्ट ये ऑर्डर जारी करता है कि 2 हफ्ते के दरमियान काम भी शुरू कर दे, दोबारा तामीर करें और काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। और जो खाती हैं उनको जो है जेल भी भेजा जाता है।
ये उस मुल्क का हाल है जिस मुल्क को भारत में बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है, और यहाँ मैदानी सतह पर मसाजिद के साथ जो हाल बना हुआ है और वो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। आइए नाजरीन, मैं आपको ले चलूँ मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में महाराष्ट्र के किसान सभा के सेक्रेटरी अरुण बनकर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत समेत आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बीजेपी के जिला सदर आदित्य शुक्ला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज संतोष पंदेरे ने बताया कि बीजेपी के जिला सदर आदित्य बबला शुक्ला ने कोतवाली में महाराष्ट्र की किसान सभा के सेक्रेटरी अरुण बनकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि अरुण बनकर ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर मोदी ने किसानों पर गोलियां चलवाईं तो आरएसएस दफ्तर और मोहन भागवत को उड़ा देंगे। इस शिकायत की बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। अरुण बनकर के बयान की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और इस सिलसिले में आप जान सकते हैं कि इस वक्त किसान आंदोलन किस तरह इस वक्त पूरी तरह से जो है पूरे भारत में फैल चुका है और किसान अपनी जगह से हटने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अलग अलग तरह की नाराज़गियाँ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात सामने आ रहे हैं। उसी में से भी एक बयान ये था कि जो वायरल वीडियो हुई है उसमें जो है मोहन भागवत को और आरएसएस के दफ्तर को और उसके हेडक्वार्टर को उड़ाने की बात कही थी एक किसान सरबराह ने, अरुण बनकर जिनका नाम बताया जाता है, जो कि किसान सभा के सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र के। अब इनके खिलाफ मामला दर्ज करने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, मुंबई हाई कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में टीवी चैनलों के ज़रिए मजहबी अशिया की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। नाज़रीन, अदालत आलिया ने फैसले में कहा है कि टीवी चैनल या अदाकार को किसी मजहबी अशिया को इस दावे के साथ इश्तिहार नहीं देना चाहिए कि इस अशिया से इंसानों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी या फिर ख़राब हालात बेहतर होंगे। अदालत के मुताबिक किसी भी टीवी चैनल कंपनी अदाकार को ऐसी मसनूआत की तशहीर करने पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी के साथ साथ ब्लैक मैजिक एक्ट काले जादू से मुतालिक कानून की दफ़ात के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि टीवी में इस वक्त किस किस तरह के बाबाओं का इस वक्त दौर दौरा है। जब कभी ब्रेक का टाइम होता है तो इन्हीं की वीडियोस चलने लगते हैं। कोई अंगूठी का जो है पत्थर बेच रहा होता है और कोई गले का हार और न जाने किसी तरह, और तमाम चैनलों में ये पैसे देकर के इश्तिहारात पेश करते हैं। इससे जो है लोगों का अलग अलग तरह का जहन बनता है। इसी के चलते बहुत ज़्यादा इतराज़ात हो रहे थे। इसी के सिलसिले में इस वक्त मुंबई की अदालत आलिया ने ये जो है पाबंदी लगा दी है। ना टीवी चैनल इस तरह के इश्तिहार कर सकते हैं और ना कोई अदाकार इस तरह अदाकारी करके लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। आइए नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश बीजेपी इस वक्त अंदरूनी इख्तिलाफात और नाराज़गी के चलते कांग्रेस रहनुमा और साबिक वज़ीर सज्जन सिंह वर्मा ने इशारों में बीजेपी के 35 अरकान असम्बली के कांग्रेस से राब्ता होने की ये बात कह डालने से इस वक्त मध्य प्रदेश में सियासी हलचल ज़ोरों से मची हुई है। जी हाँ, इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत को एक बार फिर गर्म कर दिया है। IANS की खबर के मुताबिक सज्जन सिंह ने यह बात इसलिए कही क्योंकि बीजेपी के सीनियर अरकान असम्बली को इक़्तिदार में हिस्सादारी देने के बजाय तंजीम में जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। सज्जन सिंह का कहना है कि इन अरकान को तंजीम की जिम्मेदारी देने की बात कहकर उनको रोका नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें इक़्तिदार में बिठाने का वादा किया गया था। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की इक़्तिदार में वापसी को 10 माह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इस दौरान बीजेपी ने ऐवान में मुकम्मल अक्सरियत भी हासिल कर ली, लेकिन अब इसके सामने बढ़ती नाराज़गी पर काबू पाना एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है और लगातार अंदरूनी सतह पर इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडरान नए लीडरान को लेकर के जो है अलग अलग तरह की नाराज़गी पाई जा रही है, तबसरे सामने आ रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2018 में मध्य प्रदेश में असम्बली इंतखाबात हुए थे जिनमें कांग्रेस को अक्सरियत मिली थी, लेकिन कांग्रेस के साबिक वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद बीजेपी फिर इक़्तिदार में आ गई। उसके बाद 28 असम्बली नशिस्तों पर इंतखाबात हुए जिनमें 19 पर बीजेपी और 9 पर कांग्रेस कामयाब हुई, जिसके नतीजे में ऐवान में बीजेपी को अक्सरियत हासिल हो गई और वो दोबारा इस वक्त जो है बीजेपी इस वक्त यहाँ हुकूमत कर रही है। उसके बाद क्या कुछ हालात यहाँ बीजेपी के आने के बाद बन रहे हैं या आप बेहतर जानते हैं कि मुसलमानों के घरों के तोड़ने की खबरें वगैरह भी मैंने आपको कल सामने पेश की थी। बैकैफ अब यहाँ पर सियासी हलचल बहुत ज़्यादा मची हुई है कांग्रेस से राब्ता होने की बात सामने आने के बाद। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, बिहार से भी ये खबर आ जाए, बिहार की सियासत में बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है। कांग्रेस लीडर भरत सिंह का एक सनसनीखेज बयान सामने आया।
कांग्रेस लीडर भरत सिंह का कहना है कि पार्टी के 11 अरकान असेंबली एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में बड़े टूट का दावा किया जा रहा है। भरत सिंह के मुताबिक कांग्रेस कानून साज असेंबली के लीडर अजीत शर्मा को भी इन 11 अरकान असेंबली में शामिल बताया। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के रियासती सदर मदन मोहन झा भी पार्टी छोड़ने वालों में शामिल हैं। कांग्रेस लीडर भरत सिंह का कहना है कि मदन मोहन झा अब अशोक चौधरी के रास्ते पर जा रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के 11 अरकान असेंबली ने पैसे देकर टिकट खरीदे और इलेक्शन में जीत हासिल की। साथ ही दावा किया कि सभी एनडीए में जल्द शामिल हो जाएंगे। भरत सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से कांग्रेस को अलग होने का भी मशवरा दिया। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात 2020 में ख़राब कारकर्दगी के बाद बिहार कांग्रेस में तनाज़े की सूरत हाल है। पार्टी लीडरों में आपसी इख्तिलाफात की बातें मुसलसल सामने आती रहती हैं। वैसे भी कांग्रेस जो है हर रियासत में अपनी ज़मीनी साख खोती नज़र आ रही है। आइए नाज़रीन, मैं आपको ले चलूँ यूपी और उत्तराखंड। यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून के मामले में बुध को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी कबूल करते हुए दोनों रियासतों को नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब तलब किया है। यूपी में अभी ये सिर्फ एक ऑर्डिनेंस है, जबकि उत्तराखंड में 2018 में कानून बन चुका है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून के तहत अगर कोई शख्स किसी को लालच देकर, भटकाकर या डरा धमकाकर मजहब तब्दील करने को मजबूर करता है तो उसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन कुछ सामाजिक कारकुनान और तंजीमों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। लव जिहाद कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज देने वाली समाजी तंजीमों और कारकुनान का कहना है कि इस कानून के जरिए पुलिस और हुकूमत मोहब्बत करने वाले लोगों और अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करने वालों को परेशान कर रही है। साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि इसके जरिए सिर्फ अक़लियतों को ही निशाना बनाया जा रहा है। समाअत के दौरान अर्जी गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट से लव जिहाद के इल्तिज़ाम पर रोक लगाने का मुतालबा किया। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हुकूमतों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। अब अगली सुनवाई में ये बात सामने आएगी कि किस तरह से जो है ये कानून लागू किया जा सकता है या नहीं लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद ही जो भी डेट आगे हो वो सामने आ जाएगा। नाज़रीन गिरामी, फेसबुक पर लाइव आकर एक शख्स ने इंतहाई खौफनाक काम किया है। जी हाँ, महाराष्ट्र के धुले ज़िले में एक शख्स ने फेसबुक पर लाइव अपना गला ब्लेड से काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की। हालांकि मुंबई पुलिस ने आईन वक्त पर फेसबुक अफसरान और मुंबई पुलिस ने उसकी जान बचा ली है। दरअसल आयरलैंड में वाक़ फेसबुक दफ्तर के स्टाफ को इस बात की जानकारी मिली। उन्होंने फ़ौरन मुंबई पुलिस को इसकी इत्तला दी। फिर मुंबई पुलिस ने चंद मिनटों में उस शख्स की लोकेशन ढूंढ निकाली और धुले पुलिस की मदद से उसकी जान बचा ली। मिड डे की खबर के मुताबिक खुदकुशी की कोशिश करने वाली 23 साल के शख्स का नाम ज्ञानेश्वर पाटिल है। उसकी मां धुले पुलिस में होमगार्ड है। साइबर सेल के डीसीपी डॉक्टर रश्मि कुरेंद्र ने बताया कि उन्हें तकरीबन 8:10 पर आयरलैंड से फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव का फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक शख्स ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपना गला काट लिया है, वो परेशान है और फेसबुक पर लाइव कर रहा है। अगर उसकी फ़ौरन मदद की जाए तो जान बचाई जा सकती है। डीसीपी डॉक्टर रश्मि कुरेंद्र ने अपने अफसरान को शख्स पर पहरा लगाने के लिए कहा। तकरीबन 8:30 पर टीम को पता चल गया कि शख्स धुले का भुई सोसाइटी में रहता है। फिर साइबर पुलिस ने नासिक रेंज के आईजी प्रताप वेगा और दीगर लोगों को पूरी तरह से एतमाद में लेकर के लोकेशन निकाली और उस शख्स के करीब पहुंचने में कामयाब हुए। तो नाज़रीन, ये हालात है इस वक्त। लोग जहनी परेशानियों और दबाव और ज़िंदगी के अपने मसाइल जो जूझते हैं पल पल, उसके चलते जो है खुदकुशी भी कर रहे हैं और सारे ज़माने को उसका नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई मामलात लगातार हम लोगों के सामने आ चुके हैं। अफसोसनाक बात यह है कि इसमें इस वक्त नौजवान तबका पूरी तरह से सामने आ रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौजवान तबका बेरोज़गारी के चलते और ज़िंदगी के मसाइल के चलते किस तरह से जो है इस वक्त वो परेशान है और ज़िंदगी के ख़ात्मे के लिए पूरी तरह से कोशिशें कर रहा है, वो भी फेसबुक में लाइव आकर के। ये पूरे माशरे और समाज के लिए एक तशवीशनाक मामला है। नाज़रीन गिरामी, खलीजी रियासत कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी ने सऊदी अरब के शहर अल-उला में होने वाले खलीज ताउन कौंसिल की सरबराह इजलास के बाद कहा है कि हम सब खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट करदा ट्वीट्स में अमीर कतर का कहना था कि ये इजलास उस फैसलाकुन लम्हे पर हमें हमारी जिम्मेदारियों, कौंसिल के सफ़र को आगे बढ़ाने और हमारी कौमों की उमंगों की तर्जुमानी करने का एहसास दिलाता है।
मैंने दूसरे अरब भाइयों के साथ खलीज सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके तनाज़ात को ख़त्म करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि हम सब खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में हैं। एक दूसरी ट्वीट में अमीर क़तर ने यह भी कहा कि बरादर मुल्क सऊदी अरब की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अल उला में मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके अलावा कुवैत की क़यादत का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है जिसकी मसाई से हम एक मकाम पर मिल बैठने में कामयाब हुए। अमीर क़तर ने खलीज ताउन कौंसिल में मदऊ किए जाने पर खादिम अल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद और वली अहद शाहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को बरक़ी पैगामात में उनका शुक्रिया भी अदा किया है। अमीर क़तर ने GCC समिट में खलीजी क़यादत के दरमियान भाईचारे का माहौल पैदा करने की कोशिशों को भी सराहा है। बैकअप नाज़रीन, खलीज कौंसिल के इस इजलास के बाद ज़ाहिर सी बात है कई दिनों में इसका चर्चा था, उसमें कतर की शिरकत को लेकर के भी अलग चर्चा था और फिर कतर पर लगाए गए खलीजी ममालिक की जानिब से पाबंदियों को हटाने को लेकर के भी चर्चा था। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र इस वक्त जो है एक अलग अंदाज में इस इजलास को देखा भी गया और पूरी दुनिया में इस इजलास ने सुर्खियाँ भी बटोरी। बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।